माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर मैं मौजूद हूं और यहां से स्पीड ट्रायल की तैयारी चल रही है। स्पीड ट्रायल शुरू होगा जो कि कटरा से बनिहाल के बीच में 111 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन को चलाकर देखा जाएगा। सीआरएस ट्रायल होना है तो यहाँ पर ट्रेन को सजाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पास में ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अगर हम बात करें तो नए तरीके से इसको कहीं ना कहीं तैयार किया गया है कटरा से बनिहाल के बीच में। हालांकि इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह ट्रेन पहले से चल रही है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सबसे पहले चलाया जाएगा इस रूट पर। और इसके अलावा अगर हम कहते हैं तो जो स्पीड ट्रायल होगा, अगर हम उसकी बात करते हैं तो 110 kmph की रफ्तार पर इसका ट्रायल किया जाना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वेब 7 को सजाया गया है। और यहाँ एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब यह ट्रेन ट्रायल होगा और अलग अलग जगहों से होकर ट्रेन गुजरेगी तो कहीं ना कहीं चाहे वो अंजी ब्रिज हो या चेनाब ब्रिज हो या टनल 33 की अगर हम बात करें तो उसकी बात करें तो वो भी एक अलग दृश्य होगा। साथ ही साथ यहाँ इंजन को कहीं ना कहीं उसकी पूजा की जा रही है, क्योंकि जो कोई शुभ काम होता है उससे पहले एक शुरुआत की जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये पूजा का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ जो लोको पायलट हैं वो भी तैयार हैं, क्योंकि उस रूट पर चलने के लिए एक अलग तरीके का अनुभव चाहिए। तो ऐसे अनुभवी लोको पायलट को यहाँ पर इस ट्रायल के लिए तैयार किया गया है और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूजा की जा रही है। तो लोको को कहीं ना कहीं सजाया भी गया है, तैयार किया गया है, पूरी तैयारी चल रही है। और पिछले 24 घंटे की बात करें तो ट्रॉली इंस्पेक्शन भी किया गया। तो 17 किलोमीटर के रूट का ट्रॉली इंस्पेक्शन किया गया, उसमें कई चीज़ें देखी गई। और इस पूरे के पूरे रेल रूट की अगर हम बात करते हैं तो इस रेल रूट का जो सबसे बड़ा रोड़ा था उसको हम कह सकते हैं T33 टनल नंबर 1। और यहाँ की अगर हम बात करें तो तैयारी हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ अंदर का दृश्य हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियाँ चल रही हैं। तो यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब इस तरीके का ट्रायल होता है तो उसमें खास ध्यान रखा जाता है और ख़ास तौर पर जब सीआरएस ट्रायल होता है तो सीआरएस ट्रायल की पूरी तैयारी रेलवे करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी चल रही है। और यहाँ हम आपको कैमरामैन को कहेंगे कि सामने का हिस्सा दिखाएं कि सीधा सीधा ट्रेन इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ से आगे जाकर बीएलटी ट्रैक शुरू होता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं अगर कुछ लोग किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्या हो रहा है भाई साहब, किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं आप? बस एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि किस तरह की जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है रास्ते में वो उसको देख रहे हैं हम लोग। उसी हिसाब से हमको चलना है। 110 से हम लोग पूरा स्पीड चलेंगे, उसके अलावा ये जो स्पीड की दे रखी हैं उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है इस ट्रैक पे? मैक्सिमम 110 से चलेंगे हम लोग, 110 से चलेंगे। 110 से। और चेनाब ब्रिज के लिए वो मैक्सिमम वही रहेगी। तो यहाँ पर आप समझिए चेनाब ब्रिज की भी तैयारी है और जो पूरी तैयारी है वो 110 kmph के लिए है। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह पूरा का पूरा रूट तैयार है। तो आप तैयार हैं इस रूट पर चलने के लिए? यस सर, हम तैयार हैं पूरी तरह से। तो इस रूट पर पहले कभी चले हैं? हाँ, पहले भी चले हुए हैं इस रूट पे। तो यहाँ पर आप समझिए कॉन्फिडेंस देखिए, क्योंकि जो रेलवे का काम है वो अपने आप में अलग है और लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो 1983 से इसको कहीं ना कहीं सोचा जा रहा था कि इस रूट को पूरी तरीके से जोड़ा जाएगा और आज वो मौका आ गया है। क्योंकि जिस तरीके की दिक्कतें आ रही थी उसमें हम कह सकते हैं हिमालय की जियोलॉजी है, साथ ही साथ जो फंड्स का क्रंच था, कहीं एक मौका ऐसा भी आया जब इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कहा गया कि ठंडे बस्ते में डाल दीजिए। 2008 की बात है और उसके बाद दोबारा जब इस प्रोजेक्ट ने जोर पकड़ा तो हम कह सकते हैं 2014 के बाद जिस तरीके से बजट एलोकेशन हुआ और 2016 के बाद तेजी से इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट ने तेजी पकड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तैयारियाँ चल रही हैं और ख़ास तौर पर हम आपको बता दें कि यहाँ इस ट्रेन के ऊपर एक बैनर भी लगाया गया है जिसमें डिटेलिंग है कि किस तरीके से 111 किलोमीटर लंबा ट्रैक। और साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कोंकण रेलवे कारपोरेशन ने इसमें बढ़ चढ़ कर काम किया है। इरकॉन की बात करें तो एक सेक्शन इरकॉन के पास था। साथ ही साथ लगातार इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पर हम कह सकते हैं रेल मंत्रालय से नज़र रखी जा रही थी, पीएमओ से नज़र रखी जा रही थी, लेकिन
आज जब यह मौका है कि सीधा सीधा कटरा से बनिहाल के बीच में यह ट्रेन चलेगी, तो यह अपने आप में पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से अलग है। और यहाँ अगर हम देखें तो तमाम लोग हैं जो इस पूरे के पूरे ट्रायल में भाग लेंगे, और इस ट्रेन को आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन अलग हो जाती है, क्योंकि CRS स्पेशल ट्रेन है। और यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बता दें, इस ट्रैक पर जब वंदे भारत चलेगी तो पूरा का पूरा दृश्य अलग होगा, निश्चित तौर पर अलग होगा। और यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यह मौका अलग है, पूरी तरह से यह मौका अलग है। और यहाँ पर हम आपको कई चीज़ें दिखाएंगे कि किस तरीके से इस ट्रेन में हम कह सकते हैं कि जो ट्रायल के लिए जो ट्रेन जा रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। LHB रैक है, तो LHB रैक किस तरीके का है, अमूमन जैसे होते हैं वैसे ही रैक है। 160 kmph की रफ्तार पर यह पूरा का पूरा रैक चल सकता है। तो यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद हम कह सकते हैं कि CRS ट्रायल शुरू होगा, और जो मैक्सिमम स्पीड रहेगी अगर हम उसकी बात करें तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर 110 kmph रखी जाएगी। 110 kmph की रफ्तार पर जब यह ट्रेन चलेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 110 kmph पर जब ट्रेन को चलाया जाएगा तो एक अलग तरीके का दृश्य आएगा, एक अलग तरीके का दृश्य, अलग तरीके की चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को हम शुरू से लेकर आखिरी तक आपको एक एक चीज़ के बारे में बता रहे हैं। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों पर इस रूट पर राजधानी भी चलेगी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी चलाया जाएगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कटरा।